तो यार हेलो एवरीवन, ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन नंबर 5 और इससे पहले मैं क्वेश्चन 4 तक अपलोड कर चुका हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड्स में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन एनडीए में भी आया हुआ है, तो अगर आपका सपना एक एनडीए ऑफिसर बनने का है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीबीएसई 2003 में भी आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से आपको समझना है। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बिल्कुल टफ नहीं होते, बस इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन के खुद के फॉर्मूलाज लगते हैं। तो अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप एनसीईआरटी से पढ़ कर के आएँ, या फिर हमारे चैनल पर ही हमने इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूले वाला वीडियो डाल रखा है, उसको पढ़ें। अभी उसमें इंटीग्रेशन के वो फॉर्मूलाज हैं जो क्वेश्चन में करा रहा हूँ। इंटीग्रेशन के बहुत से फॉर्मूलाज हैं, आगे जो क्वेश्चन कराएंगे उनसे पहले एक और फॉर्मूले का वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें स्पेशल इंटीग्रल्स और भी कई तरह के इंटीग्रेशंस हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी भाई आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, दोनों ही फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यार आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हमसे बोला है उसने इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब जैसा कि यार मैं हमेशा कहता हूं कि सवाल एकदम से देख करके आप ये सोचो कि डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो भाई ऐसा नहीं होता है। हमें सवाल की शक्ल को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। हमें उसको उस योग्य बनाना पड़ता है कि हम उसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा पाएं। ऐसा नहीं है कि सवाल देखते ही कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो आप एकदम लगा दो, नहीं। और उस सवाल की शक्ल चेंज कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी मैनिपुलेशंस पढ़े हैं, जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उनका यूज़ करके आप सवाल को ऐसी शक्ल दोगे जिससे कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर पाओ, ठीक है। तो जैसे कि ये सवाल है, अब कोई ऐसा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का नहीं है जो डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर पाए, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको मैनिपुलेट करना है, मतलब इसकी शक्ल चेंज करनी है, इसको इस तरह का बनाना है कि हम इस पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो यार देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रल tan इनवर्स लिखेंगे, और सीकेंट एक्स को आप जानते हो हम 1/cos x लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan x को sin x/cos x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। थर्ड स्टेप में जैसे मैंने लिखा है 1 + sin x/cos x dx, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब 10th वाली चीज़ें हैं, बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहां पर मैंने 1 को लिखा है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैंने x/2 क्यों लिखा? तो उसका रीजन ये है, ध्यान से देखो 1 + sin x लिखा है, और आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2x का, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, sin 2x था, ठीक है। साइन का जो एंगल था वो 2x था, तो जब हमने फॉर्मूला लिखा तो क्या हो गया, 2 sin x cos x, मतलब 2x का आधा हो गया, दैट इज x हो गया। अब यहां पर हमारे पास sin x है, तो इसमें भी आपको x का आधा करना है, तो sin x का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि 1 + sin x लिखा था, तो sin x जो है वो 2 sin x/2 और cos x/2 में टूटेगा। तो मैंने दिमाग चलाया और मैंने सोचा कि यार मैं 1 को sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 लिख देता हूं, ठीक है। और फिर मैंने देखा कि यार साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। देखा, तो ऐसे मैंने सिंप्लीफाई किया इसको दिमाग लगा करके। यही दिमाग आपको यूज करना है, प्रैक्टिस करनी है, जो मैं बता रहा हूं उसे एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है, तो आप डेफिनेटली ऐसे सोच पाओगे और सवाल कर पाओगे, ठीक है। रही बात जो डिनोमिनेटर में cos x की है उसकी, तो सिंपल सी चीज़ है, आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सेम चीज़ है। cos 2x है, cos का एंगल कितना है 2x, तो फॉर्मूला लिखते टाइम क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स, मतलब 2x का आधा, तो एंगल क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर cos x लिखा था, तो x का आधा करो, मतलब cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो डिनोमिनेटर में
ये भी हो गया। अब जब अगले स्टेप में हम आए तो हमने क्या आपको बताया कि ऊपर जो हमने ये पूरा फॉर्मूला वगैरह खोला, ये क्या बन रहा था, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में लिखा था कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक। यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिख सकते हो, ठीक है। अब कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू से ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डी एक्स, इतना बचा, ठीक है। तो हम देखो सवाल किस शक्ल में था और हम किस शक्ल तक हमने सवाल को कर लिया है, यही चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाओ कि यहाँ तक हम पहुँच गए। अब कुछ ऐसा करो कि ये tan इनवर्स कट जाए। अब ये tan इनवर्स कैसे कटेगा कि अंदर हम tan का कुछ बना लें, मतलब अंदर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो tan की शक्ल में हो, जिससे कि बाहर वाला tan इनवर्स कट जाए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यार, सोचो सोचो सोचो। एक काम कर सकते हैं, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को cos x बाई टू से डिवाइड कर दें तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। जरा ध्यान से देखो जो तुमने पढ़ा होगा, इसीलिए मैं कह रहा भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज देख करके आओ। आने वाले वीडियोस में मैं एक काम करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो तुम देख लेना हमारे चैनल पर ही, नहीं तो उससे पहले तुम एनसीईआरटी से पढ़ाओ, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म को cos x बाई टू से डिवाइड कर दो। उससे मुझे मतलब क्या फ़ायदा मिला, देखो हर एक चीज़ को करने का एक फ़ायदा होता है। उससे मुझे अंदर tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला दिख जाएगा, और जो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होगा उसके tan से ये tan इनवर्स काट देंगे, फिर बाकी जो बचेगा देखा जाएगा। तो देखो जो चीज़ मैंने बताई वो चीज़ करो, ठीक है। cos x बाई टू को हर एक टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, देखो कैसे डिवाइड किया, ध्यान से सुनो। ये देखो cos x बाई टू है, ठीक है। तो पहले ये sin x बाई टू लिखा है न्यूमरेटर में, इसको cos x बाई टू से डिवाइड करो तो tan x बाई टू हो गया। cos x बाई टू का cos x बाई टू से ही करो तो 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, ठीक है। फिर cos x बाई टू का cos x बाई टू से करो तो 1 हो गया। फिर sin x बाई टू का cos x बाई टू से करो तो tan x बाई टू हो गया। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है दूसरी साइड में, ठीक है। तो क्या बन गया, tan x बाई टू प्लस वन अपॉन वन माइनस tan x बाई टू डी एक्स। अब देखो यही तो फॉर्मूला होता है tan ऑफ a प्लस बी का, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसे जूम कर देता हूँ, ये फॉर्मूला बना। अब देखो tan x बाई टू, अब ये tan x बाई टू प्लस वन लिखा है। अब देखो tan पाई बाई फोर की वैल्यू 1 होती है, इतना तो तुम्हें पता ही है भाई, तुमने 10th में पढ़ा होगा। तो 1 की जगह मैं tan पाई बाई फोर लिख दूंगा, ठीक है। और 1 माइनस tan x बाई टू, अब देखो tan x बाई टू का मल्टीप्लाई अगर तुम 1 में करोगे तो tan x बाई टू तो ही रहेगा, और 1 की जगह मैंने tan पाई बाई फोर लिखा है, इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, 1 माइनस tan x बाई टू डॉट tan पाई बाई फोर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा फॉर्मूला बन जाए tan ऑफ a प्लस बी का, ठीक है। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया है tan ऑफ a प्लस बी का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतने पूरी जगह मतलब ये जो इतना सब कुछ लिखा है इसकी जगह क्या लिख देंगे, tan ऑफ x बाई टू प्लस पाई बाई फोर, बस हमारा काम हो गया, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स से tan काट दो, ठीक है। अब तुम्हें केवल कितना इंटीग्रेट करने को रह गया, x बाई टू डी एक्स का और पाई बाई फोर डी एक्स का, दोनों को मैंने सेपरेट करके लिख लिया है, ठीक है। क्योंकि अभी तुम नए नए हो, तुम्हें एकदम से डायरेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जिनको प्रैक्टिस हो जाती है वो डायरेक्ट कर लेते हैं, तो मैंने सेपरेट करके लिख दिया जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो, अब तुम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि x बाई टू डी एक्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। पाई देखो कांस्टेंट होता है, मैंने हमेशा ये बात बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रल के साइन से बाहर निकल आता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। तो पाई बाई फोर पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकालो। इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, डीएक्स का, और डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो फाइनल आंसर क्या बना, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस पाई बाई फोर एक्स, और इनडेफिनेट इंटीग्रल में सी लगाना मत भूलना। तो क्या लगा दिया, प्लस सी, ठीक है। प्लस सी क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए तो प्लस सी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा भाई पूरा सॉल्यूशन हो गया, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने हर एक चीज़ बताई, कौन सी चीज़ कैसे आई, tan पाई बाई फोर क्यों लिखा, क्योंकि tan पाई बाई फोर 1 होता है,
क्यों लिखा? ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए किसका? tan ऑफ a प्लस बी का। तो तुम्हें मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि cos x/2 को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत से सवाल ऐसे होते हैं इंटीग्रेशन में जिसमें हम cos x/2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। ये चीज़ तुम याद रख लो मेरी तरफ से, ठीक है। बहुत से अभी तुम्हें आगे ऐसे सवाल मिलेंगे और ये सवाल को बहुत सिंपल बना देता है, ठीक है। तो यार मुझे नहीं लगता तुम्हें इस सवाल में कोई दिक्कत हुई होगी। ये सवाल तुम्हारा एनडीए में भी आया था और सीबीएसई 2003 में भी आया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मेरे कहने से इस सवाल को जरूर से जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2-3 बार, 5-6 बार, जितनी बार करना चाहो उतनी बार करो और ये सवाल तुम्हारा गलत ना हो। बहुत बढ़िया सवाल है। और यार अब आएगा इसका 6th वीडियो, ठीक है, वो भी देखना, उसकी भी प्रैक्टिस करना। जितने वीडियोस डाल रहा हूँ सबकी प्रैक्टिस करना भाई, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में तुम्हारी मास्टरी करवा के रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार, थैंक यू वेरी मच। और यार प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो मैं नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी नया वीडियो आएगा उसका, ठीक है। तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, इसलिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही हम वीडियोज़ डालेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।